आप सभी शिक्षक साथियों को नमस्कार। साथियों, आज के इस वीडियो के माध्यम से हम निपुण भारत के मिशन अंकुर कार्यक्रम के अंतर्गत FLN कक्षा दूसरी का आवधिक आकलन 3 विषय अंग्रेजी का किस तरीके से करना है यह समझने का प्रयास करेंगे। साथियों, यदि आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। आवधिक आकलन करने के लिए हमें बच्चों की अंकुर वर्कबुक इंग्लिश क्लास 2 की आवश्यकता होगी। अंकुर अभ्यास पुस्तिका के पेज नंबर 227 से हमें मूल्यांकन कार्यपत्रक दिए गए हैं। सप्ताह 24 दिवस 1 वर्कशीट 188। साथियों, बच्चों को हर प्रश्न हमें हिंदी से बहुत अच्छे से समझाना है ताकि बच्चे अच्छी तरह से कर सकें। ग्रिड में निम्नलिखित शब्दों को पहचानें और घेरा लगाएं। तो साथियों, बच्चों को हम बताएंगे कि इस बॉक्स के अंदर ये शब्द दिए गए हैं और नीचे ये ग्रिड दिया गया है। इन शब्दों को इस बॉक्स के अंदर ढूंढना है और इस तरीके से एक उदाहरण दिया गया है, ऐसे घेरा बनाना है। जैसे ये बुक लिखा है तो यहाँ बुक की स्पेलिंग ढूंढकर बच्चे इसमें घेरा लगाएंगे। इसी तरीके से ये दा है तो जहाँ भी ये स्पेलिंग लिखी होगी उन वर्णों को एक साथ करके हमें घेरा बच्चों को लगाने के लिए बताना है। एक वर्कशीट 189। एक वस्तु को उसी प्रकार के अनेक वस्तुओं से मिलाएं। साथियों, यह देखिए, ये हमें एक साइड एक एक वस्तु के चित्र हैं, कार, बुक, एप्पल, और यहाँ बहुत सारी वस्तुओं के चित्र हैं। बहुवचन है, सिंगुलर एंड प्लूरल। तो बच्चे इसे मैचिंग करना जानते हैं, बहुत ही सरलता से कर लेंगे। सर्किल द बिग ब्लू ऑब्जेक्ट। यहाँ हमें बच्चों को बताना है कि जो नीले कलर की बड़ी वस्तु है उस पर घेरा लगाना है। सर्किल द स्मॉल येलो ऑब्जेक्ट। यहाँ हमें पीले रंग की जो छोटी वस्तु है उस पर गोला लगाने के लिए बच्चों को कहना है। वर्कशीट 190। प्रत्येक शब्द में अक्षरों की गिनती करें। यहाँ हम बच्चों को बताएंगे कि इन शब्दों को गिनना है और गिनने के बाद सामने वाले बॉक्स के अंदर उसे लिखना है। जैसे 1 2 3, तो यहाँ बच्चे 3 बना देंगे। इसी तरीके से सभी को गिनकर बच्चे यहाँ लिखेंगे और काउंट द टोटल वर्ड गिवन अबूव एंड राइट इन द गिवन बॉक्स। और इन बॉक्सों के अंदर की गिनती को गिनेंगे और इस बड़े बॉक्स के अंदर सभी की संख्या गिनकर लिख देंगे। प्रत्येक वाक्य में शब्दों की संख्या गिनें और दिए गए बॉक्स में लिखें। साथियों, यहाँ अब बच्चों को बताना है कि हमें वाक्य दिए गए हैं, अब वाक्य में कितने शब्द आए हैं उसे गिनकर यहाँ लिखना है। जैसे 1 2 3 4, तो इस बॉक्स के अंदर यहाँ 4 लिख देंगे। इसी तरीके से सभी वाक्यों के शब्दों को एक एक से हम गिनेंगे और गिनने के बाद जिस वाक्य में जितने शब्द आएंगे उसे उस वाक्य के सामने वाले बॉक्स में बच्चों को लिखने के लिए हमें कहना है। वर्कशीट 191। बॉक्स में दिए गए शब्दों को नीचे दिए गए वाक्यों में पहचानें और उनके नीचे लाइन खींचें। बच्चों को यहाँ हम बताएंगे कि ये शब्द दिए गए हैं और नीचे ये 4 वाक्य दिए गए हैं। तो ये बॉक्स के अंदर की स्पेलिंग जिन भी वाक्यों में मिलती है उनके नीचे हमें लाइन खींचना है। एक उदाहरण बता देंगे कि जैसे ये बेस्ट लिखा हुआ है तो हम देख रहे हैं कि ये बेस्ट की स्पेलिंग लिखी हुई है, तो हम इसके नीचे लाइन खींच देंगे। इस तरीके से बच्चों को हम समझाएंगे। कैपिटल लेटर पर घेरा बनाएं और जहां आवश्यक हो वहां फुल स्टॉप या क्वेश्चन मार्क दें। साथियों, यहाँ बच्चों को हमें बताना है कि हमें 4 सेंटेंस दिए गए हैं। इन चारों सेंटेंस में जहाँ भी कैपिटल लेटर मतलब बड़ा अक्षर लिखा हुआ है उस पर हमें घेरा बनाना है और वाक्य ख़त्म होने के बाद जहाँ भी आवश्यक हो वहाँ हमें फुल स्टॉप और क्वेश्चन मार्क लगाने के लिए बच्चों को कहना। वर्कशीट 192। निम्नलिखित वाक्यों को पढ़ें और सही चित्र से मिलान करें। तो यहाँ बच्चों को हम समझाएंगे कि एक साइड वाक्य दिए गए हैं और एक साइड कुछ चित्र बने हुए हैं। इट इज़ माई हैट, वह मेरी टोपी है। ऐसा बच्चों को समझाएंगे तो बच्चे चित्र देखकर मिलान
करेंगे, हिंदी से हम इन्हें समझा देंगे। इसी तरीके से एक जैसी आरंभिक ध्वनि वाले शब्दों का मिलान करें, फिर बॉक्स में वाक्यांश लिखें। यहाँ हमें बच्चों को बताना है कि आरंभिक ध्वनि मतलब पहला लेटर जिन वर्डों का एक सा होगा उसे मिलान करने के बाद इन लाइनों में लिखना है। उदाहरण जैसे ये देखिए WHIT वाइट, WINDO तो दोनों की स्पेलिंग W से शुरू हुई है, तो इन दोनों को मिलान करेंगे और उसके बाद यहाँ दोनों को एक साथ बच्चों को लिखने के लिए कहना है। वर्कशीट 193 चित्र को देखकर छूटे CV का अनुमान लगाएं और CVC शब्द को बॉक्स में लिखें। CVC मतलब कॉन्सोनेंट, वोवल, कॉन्सोनेंट, व्यंजन, स्वर, व्यंजन। ये हमें चित्र दिया है, यहाँ हमें अनुमान लगाना है। ये 10 है तो बच्चे यहाँ 10 की स्पेलिंग लिखेंगे। एन लिखा हुआ है, आगे के 2 वर्ड छूटे हुए हैं उसे इस बॉक्स के अंदर लिखेंगे और लिखने के बाद इन दोनों बॉक्सों की स्पेलिंग को इस नीचे वाले बॉक्स में बच्चों को लिखने के लिए कहना है। इसी तरीके से इस प्रश्न को भी बच्चे हल करेंगे। बॉक्स में दिए गए चित्र संकेतों का और शब्दों का प्रयोग करते हुए छोटे छोटे वाक्य बनाएं। ये हमें 3 शब्द दिए गए हैं, बच्चों को बताना है कि इनका प्रयोग करते हुए इन चित्रों को देखते हुए यहाँ छोटे छोटे वाक्य बनाना है। वर्कशीट 194 उचित कॉन्सोनेंट ब्लेंड में रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। इस बॉक्स के अंदर ये हमें कॉन्सोनेंट ब्लेंड दिए गए हैं, बच्चों को हम बताएंगे और नीचे ये चित्र दिए गए हैं और फिल इन द ब्लैंक्स दिया गया है। तो ये स्पेलिंग किस चित्र के साथ मैच होगी ये बच्चों को हम बताएंगे और इसमें करना है। जैसे ये BL है तो जहाँ भी ये BL मैच होगा वहाँ बच्चे उस स्पेलिंग को लिख देंगे। इसी तरीके से सभी प्रश्नों को बच्चे सॉल्व करेंगे। साथियों इस तरीके से कक्षा 2 का आवधिक आकलन 3 बच्चों से हल कराना है और हल कराने के बाद अंकुर अभ्यास पुस्तिका के मूल्यांकन कार्यपत्रक चेक करना है और इसके बाद हमें ट्रैकर भी भरना है। तो ट्रैकर किस तरीके से भरना है इसके लिए आप मेरा ट्रैकर से संबंधित अगला वीडियो अवश्य देखें। साथियों मैंने एडग्रेड अभ्यास पुस्तिका कक्षा 3री, 4थी, 5वीं विषय अंग्रेजी गणित के सभी पाठों का हल अपने YouTube चैनल नई पहल लर्न विद फन में शेयर किया है। आप सभी साथियों से निवेदन है कि आप अपनी शाला के अन्य बच्चों से शेयर करें और अन्य शिक्षक साथियों से भी साझा करें। थैंक यू।